नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संजय साई। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं जो रस्ट की 5 स्टेज होती है। वीट में रस्ट की जो 5 स्टेज है उनमें कौन सी स्टेज रेस्टिंग स्टेज है, कौन सी स्टेज इनएक्टिव स्टेज है, कौन सी स्टेज वापस यूटर्न लेती है, इनके बारे में मैं आपको ट्रिकों के आधार पर बताऊंगा। और एग्जाम में सबसे ज्यादा रस्ट के जो अपने ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है और ब्राउन रस्ट है, उनके साइंटिफिक नेम आते ही आते हैं। मतलब उसका मतलब कौन सी रस्ट का कौन सा नाम है। उसके अलावा जो अपने पिकनियोस्पोर है, एशियोस्पोर है, उनका योगदान भी आता है। तो अपने चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं ट्रिक के आधार पर समझाऊंगा। दोस्तों यह महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखना। रस्ट अपने बोलते हैं वीट रस्ट। इसकी स्टेज है 5 स्टेज। तो अपने पहली स्टेज है पिकनियोस्पोर। तो अपने पिकनियोस्पोर किसी चीज को पिक करते हैं तो 0 पॉइंट होता है कोई पिक करने का। 0 पॉइंट अपने किसी स्थान को, किसी भी मतलब वस्तु को या मतलब किसी व्यक्ति को किसी स्थान से पिक करना है तो वो होता है उसका 0 पॉइंट। तो ये पिकनियोस्पोर स्टेज है, तो ये 0 स्टेज है अपनी। पिकनियोस्पोर कौन सी स्टेज है? 0 स्टेज। तो पिकनियोस्पोर को क्या बोलते हैं अपने? 0 स्टेज बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है तो किसी स्थान पर खड़ा है तो अपने उसको पिक करेंगे, उसको ड्राइविंग देंगे। तो ड्राइव देने के लिए अपने मतलब उसका कोई पॉइंट है तो वो 0 पॉइंट है। वहां से अपने उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, या मतलब उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। तो पिक करने का मतलब उसकी पिकनियोस्पोर जो स्टेज है वीट की, वो 0 स्टेज है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के एग्जाम में। अब नेक्स्ट है यूरिडोस्पोर। तो अपने यू से यूटर्न। अपने यूरिडोस्पोर का मतलब है यू से लेते हैं यूटर्न। अपने किसी गंतव्य पर दोबारा जाते हैं या मतलब मुड़कर दोबारा जाते हैं तो यूटर्न लेते हैं, दोबारा यूटर्न लेते हैं। तो इस मतलब स्टेज की विशेषता है कि ये रिपीटिंग स्टेज है। रिपीटिंग रिपीटिंग स्टेज। तो यूरिडोस्पोर के लिए क्या बोला गया है? ये एक रिपीटिंग स्टेज है। तो यूटर्न लेंगे किसी को दोबारा वापस लाने के लिए या अराइव करने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? यूटर्न लेना पड़ेगा। तो यूटर्न लेंगे तो रिपीट करेंगे उसी चीज को, दोबारा वहां से जाकर वापस आएंगे। तो यूटर्न यूरिडोस्पोर के लिए क्या बोला गया है? ये ट्रिक है। यूटर्न किसके लिए ये लेते हैं? रिपीट करने के लिए। और यूरिडोस्पोर यू से यूटर्न, और यूटर्न किसके लिए लेते हैं? रिपीट करने के लिए। इससे याद रह गया रिपीटिंग स्टेज। अब आगे वाली स्टेज है वो है टेलियोस्पोर। अपने टहलते हैं। टेलियोस्पोर से टहलते हैं, अपने मनोरंजन करते हैं, टहलते हैं। तो वो कारण किसका है? टहलने का कारण क्या है? अपने रेस्ट कर रहे हैं, उसको अपने आराम दे रहे हैं। तो ये टी से टेलियोस्पोर टहलते हैं। तो यह टहलते किसके लिए है? रेस्ट करने के लिए। तो यह एक रेस्टिंग स्टेज है। अपनी ये ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बच गई अपने बेसिडियो। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। अपने नेक्स्ट की बात करते हैं वो है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर्स की बात करते हैं नेक्स्ट। तो बेसिडियोस्पोर तो अपना कोई बच्चा होता है या मतलब कोई स्टूडेंट होता है तो उसका बेस कमजोर होता है। बेस कमजोर होने का कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसके आधार पर अपने मतलब बेस से याद रख सकते हैं कि वह इनएक्टिव है। इनएक्टिव स्टेज किसके लिए बोला गया है? बेसिडियोस्पोर के लिए। इनएक्टिव स्टेज दोस्तों। जिसका बेस कमजोर होगा वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, मतलब कोई काम नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बेसिडियो मतलब इनएक्टिव स्टेज के लिए अपने बेस को मजबूत बनाना है। इस इनएक्टिव स्टेज को एक्टिव में बदलने के लिए बेस को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। अब 2 स्टेज बच गई है दोस्तों, वो है एशियोस्पोर और पिकनियोस्पोर।
एशियोस्पोर और पिकनियोस्पोर। ये मैंने पीछे आपको जो भी राम कथा बताई उसको ट्रिक के आधार पर ही आपको याद करना है, और इनमें से बार बार रिपीट ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब अपने को एशियोस्पोर और पिकनियोस्पोर, एशियोस्पोर एंड पिकनियोस्पोर, एशियोस्पोर और पिकनियोस्पोर दोस्तों। तो पिकनियोस्पोर 0 स्टेज थी, 0 स्टेज, और एशियोस्पोर तो ये इसका मतलब ये वीट पर अपना लाइफ साइकिल पूर्ण न कर कर किस पर करती है, बर्बेरी एंड मोहनिया, बर्बेरी एंड मोहनिया यहाँ पर अपना क्या है, लाइफ साइकिल पूर्ण करती है। अब बच गया टीलियोस्पोर और यूरिडियोस्पोर। टीलियो के मैंने आपको बेस्ट वो पहले ट्रिक के आधार पर बता दिया कि टीलियोस्पोर टहलता किस लिए, व्यक्ति रेस्ट करने के लिए, तो टीलियोस्पोर। यूरिडियोस्पोर मैंने आपको बताया कि वह यूट्रन किसके लिए लेता है, रिपीट करने के लिए यूट्रन लेता है। तो यूट्रन और टीलियोस्पोर मतलब यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर दोनों किस पर पाई जाती है, वीट पर। यूरिडोस्पोर, यूरिडोस्पोर एंड टीलियोस्पोर, ये दोनों स्टेज किस पर एक्टिव रहती है दोस्तों, मतलब अपना लाइफ साइकिल वीट पर पूर्ण करती है, वीट पर दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपको इन स्टेज को आसानी से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अब अपने बात करेंगे वीट की तीनों स्टेज, मतलब ब्लैक रस्ट की और ब्राउन और येलो स्ट्रिप रस्ट की। तो इनके कोजल ऑर्गेनिज्म, इनको ध्यान रखना, मतलब याद रखना इतना कठिन हो जाता है, और ये तीनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहला है येलो स्ट्रिप रस्ट। अपन नीचे से बात करेंगे, येलो स्ट्रिप रस्ट। तो इसमें स्ट्रिप आया है, तो पक्सिनिया तो सभी की याद रह जाता है, तो पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस, येलो स्ट्रिप रस्ट, तो इसका से याद रखना है। इसमें स्ट्रिप आया तो इसे स्ट्रिपफॉर्मिस। उसके बाद आता है ब्राउन या ऑरेंज रस्ट, ब्राउन या ऑरेंज रस्ट दोनों एक ही है। इसमें ये भी कलर है, मतलब ब्राउन या ऑरेंज मटमेला हो जाता है कलर इसका। तो इससे एक ट्रिक याद रखनी है, BR। तो ब्राउन या ऑरेंज रस्ट का हो जाएगा, कोजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, वो हो जाएगा पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, R से हो जाएगा रिकॉन्डिटा, R से रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा। स्ट्रिप से स्ट्रिपफॉर्मिस याद रह जाएगा। इसमें ब्राउन मतलब ब्राउन ना आए, कई बार ऐसे सीधा आ जाए कि ऑरेंज रस्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपने दोस्तों ऑरेंज, मतलब एक कलर है, तो इससे रिकॉन्डिटा। अपने ये ट्रिक याद रखनी है, BR। तो BR से हो जाएगा ब्राउन या ऑरेंज रस्ट है, वो है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। अब बात रही ब्लैक रस्ट की या ब्लैक स्टेम रस्ट की। ये सबसे खतरनाक होती है दोस्तों, खतरनाक, सबसे खतरनाक। तो इसे याद रखना है अपने को, BT। पक्सिनिया ग्रेमिनिस या पक्सिनिया, तो इसमें है ये टी से हो जाएगा ट्रिटिसाई, BT से याद रखना है अपने को, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। और उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा किसका प्रकोप होता है, इसका होता है दोस्तों येलो स्ट्रिप रस्ट का, येलो स्ट्रिप रस्ट। और सबसे खतरनाक होती है दोस्तों, ये होती है जो अपने दक्षिण भारत में, इसका अटैक ज्यादा होता है ब्लैक रस्ट का, ब्लैक रस्ट का। रस्ट साइकिल खोजने वाला वैज्ञानिक था कैसी मेहता, रस्ट साइकिल कैसी मेहता, कैसी मेहता। तो दोस्तों, तो अपने इनकी बात कर ली थी। अब अपनी बात करेंगे जो एक दो रह गए इसके मेज के, मेज का समट, मेज समट जो 2-3 बार क्वेश्चन में है, मतलब अपने एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो वो है मेज का हेड समट, हेड समट। वीट रस्ट के बाद अपने चर्चा करेंगे सोरगम समट की, सोरगम समट की। ये 2-3 समट है जो हर बार एग्जाम में अपने को देखने को मिलती है। उसमें है पहली सोरगम हेड समट, जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्पेलोथिका रिलियाना। मतलब अपने को कंफ्यूजन रहेगा कि हेड समट कौन सी है,
लॉन्ग स्मट कौन सी है, या एक अदर नाम और दे देगा, इनमें से उनका कोचल ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हेड पर क्या होती है, अपने आंखें होती है, तो आप आंखों से अपने कोई विजन को या कोई दृश्य को रियलाइज कर सकते हैं। तो अपने विजन को या दृश्य को रियलाइज करने के लिए तो ये ट्रिक है, हेड से विजन को रियलाइज कर सकते हैं। तो सोरगम हेड स्मट का हो जाएगा स्फेलुथिका रिलियाना, रिलियाना से बनेगा रियलाइज करने। अपने हेड पर क्या होती है, आंखें होती है, आंखों से अपने को स्पेक्ट्रम तरंगों के द्वारा या स्पेक्ट्रम के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। तो इसका बन गया रियलाना। और दूसरा है सोरगम लॉन्ग स्मट, सोरगम लॉन्ग स्मट। तो लॉन्ग व्यक्ति होता है वो टोल होता है, तो इसके आधार पर ये याद रह जाएगा, लॉन्ग या टोल इक्वल मान सकते हैं अपने। तो टोलिस्पोरियम इरहेनबर्गी, टोलिस्पोरियम इरहेनबर्गी। मैंने आपको जो स्मट का मतलब स्टेज बताई है, और ये सोरगम हेड स्मट या सोरगम लॉन्ग स्मट के बारे में बताया है। तो ये प्री पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ेंगे, एक या दो के आने की इनमें से संभावना रहेगी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लगातार हमारे इस सुरेश एग्रो यूट्यूब चैनल पर बने रहोगे, और आगामी मतलब जो हमारी वीडियो आएंगे वो एक से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, ट्रिकों के साथ आएंगे दोस्तों। अपने को तीर छोड़ने के लिए उसको भी पहले खींचना पड़ता है, और अच्छे दिनों के लिए हमें बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको कड़ी मेहनत करनी है, और आगामी दिनों में हमारे साथ जुड़कर कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। धन्यवाद।